हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप पीजीटी फिजिक्स। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मोशन ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल सर्कल, जिसमें कि हम मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसका मास m है, उसे हमने r लेंथ की स्ट्रिंग से एक कनेक्ट कर रखा है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, वो r हो जाएगी। यहाँ पर डायग्राम समझ लीजिए, ये स्ट्रिंग का फिक्स पॉइंट है जहाँ से आपने कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद में आपने बॉडी को फ्री स्टेट में यहाँ पर रखा, यानी कि इस तरह से आपने होल्ड कर लिया बॉडी को। ठीक है, तो ये बॉडी का वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा, फिर आप इसे हल्का सा फोर्स लगा कर इसे गोल गोल घुमाते हो। तो हम कोई पोजीशन मान लेते हैं कि इसने इनिशियल पोजीशन ए से चलकर बी पर आ जाती है बॉडी। यहाँ पर जो बॉडी का वेट है m इंटू जी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और इस जगह पर इस बॉडी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेट के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन यानी वर्टिकल से जो इस समय स्ट्रिंग है वो कितनी एंगल पर है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, इस तरह से करके। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ द बॉडी है और जो कंपोनेंट है, इसका एंगल भी थीटा हो जाएगा इस जगह पर। अब आते हैं इस एरो पर, क्योंकि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंट पर। तो अब हमारे वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वेलोसिटी के अलोंग, एक हो जाएगा टेंशन के अलोंग। तो जैसे कि आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को जानते हैं, कंपोनेंट मेथड जानते हैं, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है जो इस समय टेंशन के अलोंग है, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जो टेंशन के अलोंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा। अब आते हैं वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा। ठीक है, ये mg sin थीटा उस पर लेंथ पर है और ये बेस पर है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, हाँ लिख लेते हैं v इक्वल टू कितना है हमारे पास में, mg sin थीटा। और आपके पास में टेंशन कितनी है, टेंशन का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो cos थीटा निकालने के लिए और sin थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो b है यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिससे कि हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ को निकाल सकें। तो जो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने रेडियस ऊपर एक पॉइंट c लिया है, यानी b से परपेंडिकुलर c ओ a पर डाला है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि c से लेकर जो a तक की हाइट है वो h है। ठीक है, तो ये रिमेन कितनी हो जाएगी आपके पास में, अगर हम OC की बात करें, OC इक्वल टू r माइनस h हो जाएगी। OC टोटल r है, इसमें से h को माइनस कर देंगे तो r माइनस h के इक्वल OC हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है कि इसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालें, तो cos थीटा के निकल के आएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस यानी कि OC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि OB। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, OC की वैल्यू आपने r माइनस h रखी है और OB कितना है, वो रेडियस r के इक्वल है। एक तो निकल के आ गया। अब sin थीटा की वैल्यू भी ले लेते हैं यहाँ पर, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा लेंथ यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेनस OB। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये आपको r को r में से r माइनस h स्क्वायर माइनस करके निकालनी होगी। तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल OCB से निकाल सकते हैं। cos थीटा मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, r माइनस h अपॉन r करके, sin थीटा जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेंगे। इसके बाद में सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो A पॉइंट पर है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी स्पीड BL मान लेते हैं, यानी स्पीड ऑफ बॉडी एट A। और जब पॉइंट B पर होता है तो उसकी स्पीड हम BH मान लेते हैं, यानी स्पीड ऑफ बॉडी एट B। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर BL के लिए या BH के लिए आप फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग KE प्लस PE एट पॉइंट A इक्वल टू हो जाएगी KE प्लस PE एट पॉइंट B। सारी वैल्यू लगा दीजिए। अब हम आते हैं सबसे पहले A पॉइंट पर। A पॉइंट पर है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvl² प्लस m इंटू जी इंटू जीरो, क्योंकि यहाँ पर अब कोई हाइट तो बची नहीं नीचे जाने के लिए बॉडी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इस पर आते हैं पॉइंट B पर। पॉइंट B पर ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर हम बिल्कुल पैरेलल आएँ इस लाइन के, तो ऑब्जेक्ट को h हाइट कवर करनी होगी नीचे आने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, तो h हाइट यहाँ तक इसकी रहेगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी 1/2 mvh² हो जाएगी। तो 1/2 mvh² प्लस m इंटू जी इंटू h आप यहाँ से लगा देंगे। तो m से m कट जाएगा यहाँ से, और अगली क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 VL² प्लस 0 इक्वल टू 1/2 VH² प्लस G इंटू H। तो हम क्या करते हैं, GH को उठा के दूसरी साइड में ले आते हैं, तो 1/2 VL² इक्वल टू 1/2 VL² माइनस GH इक्वल टू हो जाएगा 1/2 VH²। या फिर इसके बाद में अब आपने क्या करना है, यहाँ पर VL² माइनस 2GH इक्वल टू VH² हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दिया, और बाकी जो 1/2 में था वो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा VH² इक्वल टू VL² माइनस 2GH। अब इसके बाद हमने क्या करना है आगे, अब हम डायग्राम में आते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम में आप पॉइंट B पर आ जाइए। पॉइंट B पर अगर आप वहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, एट B आपके दिखा सकते हैं इस जगह पर कि T माइनस m इंटू जी कॉस थीटा टेंशन स्ट्रिंग में हो जाएगी। ये m इंटू जी कॉस थीटा जो कि इसका अलोंग कंपोनेंट है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगे, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर आप t की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा FC² प्लस m इंटू जी इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
इस इक्वेशन के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए अभी आपने पीछे निकाली थी, वो कितनी थी, r माइनस एच अपॉन में r। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा इस जगह पर। इन वैल्यूज़ को पुट करिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो आपके पास में t = 2 आ जाएगा। आप एफ सी स्क्वायर की जगह रख देंगे एम वी एच स्क्वायर अपॉन में रेडियस कितनी है r, प्लस का m इंटू जी इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह क्या रख देंगे r माइनस एच अपॉन में r। ठीक है, इसके बाद में आपके पास वी एच तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसे निकाल लीजिए, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास में आ जाएगा m अपॉन r। वी एच की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो वी एल स्क्वायर माइनस का 2gh और प्लस m इंटू जी, यानी कि एक तरफ हो जाएगा ये, अपॉन में r कॉमन ले सकते हैं, r माइनस एच, ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से m अपॉन r को पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में एक सिंगल इक्वेशन आ जाएगी। m अपॉन r कॉमन लेते हैं, m अपॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर वी एल स्क्वायर माइनस का 2gh और प्लस m अपॉन r तो आप यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो आ जाएगा gr माइनस gh। तो इस तरह से आपके पास में t इक्वल टू कितना आ जाएगा m अपॉन r और वी एल स्क्वायर माइनस का 2gh माइनस का gh कितना हो जाएगा माइनस का 3gh प्लस gr। ये आपके अपनी इक्वेशन बन के आ गई टेंशन की। इसमें आप डिफरेंट वैल्यू पर टेंशन निकाल सकते हैं, जैसे कि तो टेंशन निकालने के लिए दो केस हम लेंगे, एक तो टॉप पॉइंट लेंगे, एक लोएस्ट पॉइंट लेंगे। सबसे पहले मैं लोएस्ट पॉइंट पे निकाल लेंगे, इसके लिए हमने मैंने इक्वेशन लिख लिया t = m/r, ब्रैकेट के अंदर वी एल स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gr। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। और इसके बाद जो टॉप लोएस्ट पॉइंट ए है, उस पर स्टार्टिंग पॉइंट पर हाइट कितनी हो जाएगी h = 0, तो t = हो जाएगा, यानी कि टेंशन एट इक्वल हो जाएगी m अपॉन r, यहाँ पर r पर h = 0 रख दें, तो वी एल स्क्वायर प्लस gr आपकी वैल्यू बचेगी। अब आ जाएगी एट पॉइंट d, जो कि टॉप पॉइंट है, तो इसे हम मैक्सिमम टेंशन भी बोल सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं TD। और यहाँ पर h = कितना हो जाएगा, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चलें, डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको ये यहाँ से a से लेकर o तक कितनी है r, o से लेकर d कितनी है 2r, तो हम यहाँ पर h की जगह क्या रख देंगे 2r रख देंगे इस जगह पर। इसके बाद में इस इक्वेशन को यूज़ करें, यहाँ पर TD = हो जाएगा m अपॉन r, ब्रैकेट के अंदर बी एल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू जी इंटू 2r और प्लस का gr। ठीक है, तो TD = कितना मिल जाएगा आपको, TD = मिल जाएगा m अपॉन r, ब्रैकेट के लगाइए वी एल स्क्वायर माइनस का 3 × 2 = 6 और प्लस का gr, यानी 6 माइनस का 6 और प्लस का 1 = हो जाएगा माइनस का 5gr। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आ गई। इसे हम मैक्सिमम, इसे हम बोल देते हैं टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, और इसे बोलते हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगी। अब हम नेट टेंशन निकाल लेते हैं। नेट टेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो T है एट द लोएस्ट पॉइंट माइनस T एट हाईएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन वो ज़्यादा होगी ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट, और ये हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन निकाल लेते हैं TD, दोनों को माइनस कर दीजिए इक्वेशन को। तो T = कितना आ जाएगा आपके पास में, ये इनका डिफरेंस = आ जाएगा TA माइनस TD। वैल्यू पुट कर दीजिए, TA की वैल्यू कितनी है m अपॉन r, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए चाहें तो, अदरवाइज रहने दीजिए वी एल स्क्वायर प्लस gr, क्योंकि हमें वैसे भी नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है। TD की वैल्यू पुट कर दीजिए m अपॉन r, और ये हो जाएगा वी एल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू जी इंटू r। क्लियर। अब इन m अपॉन r को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो m अपॉन r = कितना हो जाएगा आपके पास में वी एल स्क्वायर प्लस का gr माइनस का वी एल स्क्वायर, यानी कि m अपॉन r कॉमन लिए, साथ ही साथ ब्रैकेट भी खोल दिया है, तो प्लस का 5gr। तो अब आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, वी एल से वी एल कट जाएगा, तो T = कितना हो जाएगा आपके पास में m अपॉन r, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा प्लस का 5 और प्लस का 1, यानी कि 6g इंटू r। अब आप r की r से वैल्यू कट कर दें, T = कितना आ जाएगा 6 इंटू m इंटू जी, यानी कि टेंशन अगर आपको निकालनी हो टोटल टेंशन, तो T = 6m इंटू जी। m अगर आपको बताए तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वी एल पता है और रेडियस पता है, मास पता है, तब आप टेंशन एट ए या टेंशन एट डी भी निकाल सकते हैं। बाकी आपकी टेंशन की जो मेन इक्वेशन है वो तो ये है, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके आप अपनी किसी भी पॉइंट पर टेंशन को निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ए पर और डी पर निकाला है। तो यहाँ तक तो हम टेंशन निकालना सीख गए। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले लेते हैं टू फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी एट लोएस्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ बॉडी एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट कौन सा आपका, एट पॉइंट ए। तो ए पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए ए पॉइंट पर जो हाइट है वो तो h = हो जाएगी 0, ठीक है, h = 0 हो जाएगी। तो फिर आपके लिए काम की इक्वेशन कौन सी है, आपके काम की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है आपके लिए काम की ये वाली। तो अभी तो हमें VL चाहिए। अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को उठाते हैं तो हमें तो हमारा टास्क ही VL फाइंड करना है, VH हमारे पास ऑलरेडी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है
टी एम अपॉन टी की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, 6 mg आ गई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 mg रख देते हैं और बाकी वैल्यूज एच इक्वल टू आर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे कॉमा टी इक्वल टू 6 m इंटू जी, किसमें पुट करना है आपको, पुट इन इक्वेशन नंबर 5 पे। चलिए जी रख दीजिए। तो आपके पास में टी इक्वल टू 6 mg आ जाएगा, ठीक है, 6 m इंटू जी इक्वस टू, अब आते हैं m अपॉन आर पर, m अपॉन आर आ गया, ठीक है, VL² आ गया माइनस का 3GH यानी कि ये 0 हो जाएगा, प्लस GR आ गया। तो आपके पास में m से m कट गया और r का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास में आंसर क्या बचेगा, 6GR इक्वस टू VL² और प्लस का GR। इस GR को इसमें 5 में से 6 में से माइनस कर दीजिए। ये जो GR आ रहा है इसे यहाँ से माइनस करेंगे दूसरी साइड ले जाकर, तो क्या बचेगा 5GR। तो VL² इक्वस टू आ जाएगा 5GR, ठीक है। तो VL² आपने कितना लिख दिया यहाँ पर 5GR, और हमें VL की वैल्यू चाहिए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंडर रूट में 5 इंटू जी इंटू आर। VL का मतलब क्या है, स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट। अब आते हैं हम स्पीड एट पॉइंट किस पे निकालेंगे बताइए। अब आप निकाल लीजिए बी पर। बी पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने क्या किया था, ये जो VH स्पीड आपकी निकल के आई है ना, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी पॉइंट पर है। तो हमें जो अभी स्पीड मिलेगी वो BL² से इसी पॉइंट पे मिलेगी VH की। तो हम BH पर आ जाते हैं। तो VH इक्वस टू कितना है, VH² इक्वस टू है VL² माइनस का, यहाँ से आप इक्वेशन में देखें 2GH है, तो TH की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, VH² इक्वस टू VL² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5GR माइनस का 2GH। अब हमारे पास ये वैल्यू अगर हो तो इस पॉइंट पर हम अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड पॉइंट है उन पर भी आ जाते हैं। स्टैंडर्ड पॉइंट हमारा देखिए कौन सा है, सबसे पहले आप डी पर आ जाइए, एट पॉइंट डी। आप पॉइंट डी पर आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। क्या पता चलेंगी, जैसे कि तो H इक्वस टू कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी आपके पास में, क्लियर। और इसके बाद में जो BH है इसे हम कैपिटल BH का नाम दे सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि इसी जगह से, इस वाली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपने यूज़ की यहाँ से हम टॉप पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो हम जो टॉप पॉइंट पे स्पीड है उसका नाम VH दे देते हैं। V कैपिटल H इक्वस टू कितना हो जाएगा VL² और माइनस का 2 इंटू जी इंटू H क्या आ जाएगा 2R। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो VH² इक्वस टू VL² माइनस 2G इंटू 2R, इसको आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए VL की। तो VL की जब वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, VL देखिए अब ये है 5 इंटू जी इंटू आर माइनस का 2 2 ज़ा 4 GR। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा VH का, VH² इक्वस टू आ जाएगा अंडर रूट में G इंटू आर। या रिक्वायर्ड स्पीड आ गई एट पॉइंट डी, टॉप पॉइंट पर, एट टॉप पॉइंट। जब आपकी बॉडी पहुंच जाती है तो वहाँ पर ये स्पीड आपको मिल जाती है। एक केस और ले लेते हैं, एक डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, समझ में आ जाए आपको बात। अभी तक आपने क्या करा, ये VL निकाला, ठीक है, ये आपने V कैपिटल H निकाला और यहाँ पर पॉइंट B पर VH निकाल रखा है, ये वाला। इसकी हालात हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अब जो स्टैंडर्ड केस है वो आपका एक मिड पॉइंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये फिक्स पॉइंट O है। अब यहाँ से आप A से B चले, B से आप यहाँ पर D पहुँच गए थे और फिर यहाँ पे से E मान लेते हैं। तो देखिए आप E कितना चल चुके हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो वर्टिकल हाइट कितनी आ रही है, वो R के इक्वल आ रही है। ये R है ना आपका, तो ये हाइट भी कितनी, मिड पॉइंट है बिल्कुल। किसका मिड पॉइंट है, डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने इसका एक और केस ले लेते हैं, एट पॉइंट E ले लीजिए। E पर आपने H इक्वल टू कितना बताया, अभी R मिड पॉइंट है, क्योंकि ये तो किस वैल्यू पुट करेंगे आप, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो लिख दीजिए पुट इन V² इक्वल टू VL² माइनस का 2GH। अब देखिए VH² हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो स्पीड है ना वो VM है। VM मतलब मिड पॉइंट, तो V से VM² लिख दीजिए। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। VM² इक्वल टू VL² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5GR माइनस का 2 इंटू जी इंटू आर। तो 5GR माइनस का 2GR इक्वल टू कितना बचेगा, ये बच जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू जी इंटू आर। इस तरीके से आप इनके लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं। इसे अननोन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इसकी डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन भी निकाल सकते हैं और नेट टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, पावर को भी करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।